गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय। थैंक यू सोनू भैया, सत्संग में पहले नंबर पे मेरा सत्संग रखने के लिए। वैसे भी फर्स्ट ही नंबर, पता नहीं क्या फर्स्ट नंबर का कनेक्शन है। आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, और क्लास में स्कूल में मेरा हमेशा फर्स्ट रोल नंबर होता था। नाम इस तरह से होने से, चाहे मैंने स्कूल 3 चेंज करे, पर तीनों में मेरा जो रोल नंबर होता था दैट यूज्ड टू बी नंबर 1। सो इस बार भी आपका पहली बार देख करके, पहला नंबर देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब मेरा नंबर पहला होता था, तो वो जो भी स्कूल्स रहे या जहाँ पर भी मैं रही, वहाँ पर बहुत अच्छा रहा। इवन स्कूल्स जब मैं एम नाउ वर्किंग, सो वहाँ पर भी जो मेरा नाम है वो पहले नंबर पे ही होता है। मैं 3 स्कूल्स यहाँ पर भी चेंज करे, पर तीनों ही स्कूल्स में आई थिंक जिस स्कूल में मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे रहा, वो स्कूल हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और कभी भी उसमें मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। सो थैंक्स टू नंबर 1, थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू सोनू भैया, एंड थैंक्स टू ऑल द एनर्जीज वर्किंग अराउंड फॉर आवर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब एक और मैं बात बताती हूँ, गुरुजी की चोले की तो मैंने बताई थी। गुरुजी से जुड़ी हुई हर चीज़ की एक अपनी ब्लेसिंग है, एक अपनी एक पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, उसका मैं एक और बताती हूँ। चोले का मैंने बता दिया। लॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद की, चंदन प्रसाद की महिमा तो लोग बहुत ही बोलते हैं। चोले का भी मैंने आपको ब्लेसिंग बता दी कि मुझे चोला मिला, और उनके जूतियाँ भी मिली, जिसको कि मैंने दरबार अभी भी लगाया हुआ है। और मैंने शिव पुराण पढ़ना, किसी भी आंटी जो एक और सत्संग करते हैं, उनसे उन्होंने बोला मुझे कि आप आंटी आप पढ़ो। तो पहले तो पढ़ना मुझे शिव पुराण बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत गूढ़ हैं। बट मैं जैसे-जैसे पढ़ रही हूँ, मैंने पंडित वगैरह को भी अप्रोच किया कि शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, 10 डेज़ में, 11 डेज़ में मैं खत्म करवा देती हूँ। पर नहीं, गुरुजी महाराज ने जैसे कराना है, जब कराना है, वैसे ही वो कराते हैं। कुछ दिन उसमें 1-2 दिन बीच में रेगुलैरिटी आती है। कभी-कभी बीच में ऐसा भी हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है। जैसे मैं मंदिर गई और वहाँ से आके बहुत देर हो गई, तो फिर मैं बहुत देर रात को नहीं पढ़ती हूँ उसे। हालाँकि उसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। पर मैं बहुत रात हो जाती है, तो कभी-कभी गुरुजी महाराज से माफ़ी माँग के, और मैं आई स्लीप ऑल्सो बिकॉज़ मॉर्निंग के ड्यूटीज़ वग़ैरह करनी है। सो समहाउ दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी पॉज़िटिव इम्पैक्ट। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी भी पितृदोष को कम करने के लिए, या अपने घर में ब्लेसिंग्स इनवाइट करने के लिए, एवरीबॉडी शुड एट लीस्ट वन्स रीड शिव पुराण। कोई भी हमारे पुराण हो, मैंने रामायण पाठ भी बहुत बार पढ़ी है। रामायण से भी आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, जो आपके पुराने ग्रंथ हैं। तो ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह, मैं कहती हूँ थैंक्स टू ऑल ऋषिज़ एंड ऑल द बिग डेटीज़ जिन्होंने हमें पुराण, ग्रंथ दिए हैं। उनका बहुत-बहुत शुक्राना। आपको पॉज़िटिव दिशा दिखाई देते हैं वो, और साथ ही साथ में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपको अपनी लाइफ़ में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। तो ऐसे ही, और सारी दुनिया में ऐसा तो बोलते ही हैं कि जो जहान है वो है वाइब्रेशंस का ही। आप आज सब मानती है साइंस कि आपने किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, वो सोचना भी आपका किसी लोगों को हिट करता है जा करके। आपके सोच की टेंडेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके जो वेवलेंथ है, आपके थॉट्स की, आपके अ, विचारों की, वो जाकर के कहीं हिट करती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, मैं, पापा और हम 3 बच्चे हैं फादर के। तो मैं हमेशा पहले ही पापा को बोलती थी, पापा यू हैव ना 2 daughters, one is love, that's me, and one is jealousy। तो जब लव आपकी जीतेगी ना, तब संसार में बहुत अच्छा हो, सब कुछ होएगा। अभी तो देखना, बहुत लोग जेलसी एक दूसरे से करके और बहुत परेशान होते हैं और करते हैं। तो देखना, जब आपकी ये लव जीतने लगेगी ना, तो उस समय ये संसार जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसी टाइम पे भी मेरे फादर की एनर्जी, मैंने आपको बोला कि बहुत अच्छी होती थी। मैं गुरुजी महाराज को बोलूँ कि बहुत सी चीज़ें बहुत रिज़ेम्बल, वो भी मुझे बहुत पहले बता देते थे, और सब चीज़ें बहुत जो है वो अ
बहुत रिज़ेम्बल करती थी दादी में या पापा में। वही आई हैव वेरी ब्लेस्ड फैमिली फ्रॉम द बचपन से। हालाँकि हमें इतनी समझ नहीं थी, तो हमने अब पता चलती है बहुत। अब गुरुजी महाराज के सत्संग से जुड़ने के बाद बहुत आपके दिमाग के बंद दरवाज़े, लाइट्स, ट्यूबलाइट सब खुल जाती हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो आई बिलॉन्ग टू वेरी ब्लेस्ड फैमिली, तो मैं पापा को कुछ भी बता करके और वो बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती थी। उसके बाद उनके यूनिवर्सल सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो अ, मेरे अपने फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत माना, उनको बहुत मानते थे। जैसे मेरे फ्रेंड ने स्कूल टाइम से पढ़ते थे, तो वो लड़के इनफैक्ट वो बहुत बोलते थे कि आवा तेरे पापा की तो बात ही कुछ और है। इनफैक्ट जब हम कभी बहुत वो मतलब चल भी नहीं सकते थे, तब भी हम उनको सोचते थे कि आप घर में मत बैठो। तो हम धीरे-धीरे उन्हें मैं बच्चे और मम्मी-पापा को मूवीज़ वगैरह दिखाने ले जाते थे। तो एक दिन एक अंकल ने पूरे हॉल में इंटरमिशन में आई थिंक दैट वाज़ सुल्तान या दंगल, मुझे ये याद नहीं है। उन्होंने बोला कि स्पेशली वो अंकल नीचे उतर के आए और मैं पापा को लेकर के जा रही थी जैसे वॉशरूम के लिए। हम सीट भी वैसे ही सिलेक्ट करते थे लिफ्ट में। मैं पूरा पहले अरेंज करके रखती थी। वहाँ डीटी मॉल है हमारे शालीमार बाग में। तो मैं पूरा अरेंज करके रखती थी पहले, सारा सेट करके। वहाँ से वो लिफ्ट पूरी की पूरी वो हॉल तक ही जाएगी, क्योंकि मुझे पता है वो स्टेयर्स नहीं कर सकते, क्लाइंब नहीं कर सकते। और अगर वो लिफ्ट भी लेते हैं, नॉर्मल लिफ्ट लेते हैं, तो वो वहाँ से पूरा नहीं जाएगी। उसके साथ में आपको थोड़ा एस्केलेटर लेना पड़ता है। तो मैं ये सारी सेटिंग करके रखती थी, पीछे बैक लिफ्ट से उनको ऊपर पूरा स्ट्रेट, ताकि वो सीधा जा सकें। और सीट हम सेलेक्ट ऐसे ही करते थे बिल्कुल दरवाज़े के पास में, कि उनको अगर वॉशरूम जाना आना है तो उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हो। तो मम्मी वगैरह भी मुझे कभी-कभी, मैं जैसे उठ करके मान लिया कॉफ़ी ला रही हूँ, चिप्स ला रही हूँ उनके लिए, तो कहते थे, "कब तक हमारी सेवा करती रहेगी आवा, तू जा, यू लिव माय योर ओन लाइफ।" तो मैं बोलती हूँ, "मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आपको लेकर के जाती हूँ।" तो वो अंकल उतर के आए और उन्होंने स्पेशली मेरे पापा को बोला कि "आप यू आर एन एग्ज़ाम्पल टू ऑल दीज़ फादर्स। आपके जैसा फादर होना यहाँ पे हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड वी ऑल सैल्यूट यू।" स्पेशली उतर के आए ये कहने के लिए। और सबके सामने दैट वाज़ अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मेरे लिए बहुत अच्छा था। और पापा को बाहर निकाल करके वहाँ ले जाना बहुत अच्छा था। तो कभी-कभी वो बहुत प्यारी-सी यादें हैं जो हमारी रहती हैं। तो मैंने बोला कि जैसे पापा के यूनिवर्सल सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनको बात बताने से ही चीज़ें पूरी हो जाती थी। जैसे अब गुरुजी महाराज भी का भी है कि वो कहते हैं कि आप उनको कहो बस, आप उनको कहो, मुँह से कहो। सो वो ऐसे ही उनका था। एंड देन अगेन वो दिलजीत का गाना आ गया, उस कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। तो मतलब इस तरह से बहुत उनका जो है बहुत अच्छा रहता था। तो इसी तरीके से मतलब शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो पता नहीं किस फ़ॉर्म में, मेरे फ़ादर की फ़ॉर्म में भी शायद मेरे साथ रहे। और वो बहुत सी चीज़ें अब चेंज कर रहे हैं। फैमिली जिस लेवल पे बहुत दूर-दूर होने लग गए थे लोग, वापस आ रहे हैं। घर की रौनकें, जैसे उन्होंने बोला था, लगी रहें तेरी रौनकें, तो वो रौनकें लग रही हैं। ऑल्दो माय फादर फिज़िकली इज़ नॉट देयर विद मी, बट हमेशा उनका एहसास होता है। ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे से रिलेटेड डिसीज़न्स वो लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका हाथ गुरुजी महाराज की फ़ॉर्म में है हमारे पास में। ब्लेस्ड बहुत फ़ील करते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि जिस तरह के लेवल लाइफ़ का रहता है, सोचे-सोचे रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत समझ में नहीं आती रीज़न, या कुछ क्लैरिटी नहीं होती माइंड में, तो वो क्लैरिटीज़ आने लग जाती हैं। और एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँ कि इतनी फ़र्क हो जाती हैं कि वही बच्चे हैं, वही मैं हूँ, बस वो हमारा ससुराल है और ये हमारा मायका है। यहाँ पर बच्चे इतने पॉज़िटिव हैं, इतने अच्छे हैं कि वो वहाँ पर मैं उनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये वही बच्चे हैं, कहीं बदल तो नहीं गए हैं? तो इतना फ़र्क आ जाता है। कई बार जो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको हेट करते हैं या जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्ड करते हैं, बट समहाउ गुरुजी आपकी ढाल बन के खड़े रहते हैं। आपके जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, बट आपके अच्छे कर्म ज़रूर बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर कोई आपसे हेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वापस हेट करना चाहिए। लेट देम अ, जो भी आप उनको गॉड को सरेंडर कर दीजिए कि वही देखें उनको जो भी कर रहे हैं, वो उनकी अपनी नियति है, उनकी अपनी किस्मत है। पर हमें वापस वही एनर्जीज़ नहीं वैसी क्रिएट करनी चाहिए। सो दैट्स द वे। हेट मुझे कभी किसी से भी नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। तो हेट या नफ़रत या जेलसी तो क्यों ही होगी मुझे। बहुत सी चीज़ों पे मैं बहुत अभी लो होकर के भी चलती हूँ। सो वो गुरुजी महाराज देखो कब मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव लाएँगे।
मेरे अपने जो बड़े लोग हैं, बुआएँ हैं, पापा हैं, ये सब तो मेरे बीच में नहीं है, बट इनकी ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे पास में। जैसे मेरी बुआ वगैरह भी बहुत मुझे कह के गए हैं कि बाबा जब तू जाया करेगी उसके साथ तो बहुत सुंदर लगा करेगी। ऐसे ही मुझे सभी पापा वगैरह भी बहुत कह के गए हैं कि मैं अब जो तेरे लिए करूँगा तू बहुत तेरे को आदत है हमेशा हर चीज़ को बहुत देख परख के करती है। तो तू थोड़ा सरेंडर भाव से भी चलना, यही गुरुजी भी हमें सिखाते हैं। तो थैंक यू कोई तो पैर की जूती भी बनाते हैं हमें, बोल देते हैं, तो कोई सिरों का ताज भी बनाते हैं। तो जिनके जैसे कर्म है, जैसी भावनाएँ गुरु महाराज उनकी वैसी ही रहने दें, आप ही उनको देखें और हमें हमेशा अच्छे कर्म ही कराते रहें, अच्छाई की ओर ही ले जाते रहें। थैंक्स आपका हमारे बच्चों को बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्रेशंस देने का, थैंक्स आपका हमारे घर में लोगों का ध्यान करने का, हमारे बच्चों का ध्यान करने का गुरुजी महाराज। बहुत थैंक यू आपका हमारे घर की रौनकें वापस लाने का, हमारे घर में हमारे बच्चों को वापस हमारी तरफ अट्रैक्ट करने का। थैंक यू गुरुजी महाराज एंड जस्ट गिव बस आपकी ब्लेसिंग्स हमारे कर्म ऐसे रहें कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे तरफ को हमेशा रहें। ऐसा कभी ना हो कि आपका न कभी नाराज़गी हो हमसे या कभी कोई चीज़ हो, हमारे अच्छे कर्म हमेशा दुनिया में हमारे अच्छे कर्म रहें और कभी भी ऐसा ना हो कि हम बुराई की ओर जाएँ। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो हमें लगें गुरुजी महाराज। कभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमसे दूर हो जाएँ। कोई नफ़रत करते हैं, उनकी चीज़ें उनकी तरफ को रहें, वो हमारी तरफ को ना आ सकें गुरुजी महाराज। आपकी एनर्जीज़, आपके ब्लेसिंग्स, आपकी जो भी कोई माइंड टू माइंड कनेक्ट है, जिसको कि हम टेलीपैथी कहते हैं, उससे आप हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रहें और कभी भी हमें उनका सिरा देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो गुरुजी के जो भक्त हैं या गुरुजी के जो फॉलोअर्स हैं, वो हमेशा ही चढ़ते-बढ़ते रहें। इसी के साथ थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू to my parents, thank you to all those energies who are working together for the upliftment and for helping each one and everyone. Thank you, Guruji Maharaj. थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी आई हुई थी घर पे, तो फिर उसको गुड़िया हुई है। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत कोशिश के बाद जब कहीं से कुछ राह रास्ता नहीं मिला, तो गुरु जी की ऐसी कृपा गुरु जी ने दिखाई कि उसको एक गुड़िया ब्लेस हुई करी है गुरु जी ने। तो उसका माथा टिकवाने हम उसको बड़े मंदिर लेके जा रहे थे। तो ये था, एक छोटा बेबी है मेरी बेटी के पास और मेरे से भी थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है, नहीं चल पाती मैं इतना। तो मुझे ये था कि पार्किंग अंदर हो जाए, गुरुजी की जो पास में पार्किंग है वहाँ पे हो जाए, क्योंकि हम जितनी बार गुरुजी के बड़े मंदिर में विजिट करा है, हम बड़ी पार्किंग में जाते हैं, तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है गुरुजी के मंदिर से। इसलिए मैंने गुरुजी से घर से अरदास लगा के चली कि गुरुजी प्लीज़, एक तो पहले इतनी फॉग हो रही है, उस दिन इतना ज़्यादा फॉग हो रही थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था और शाम की टाइमिंग थी गुरुजी के मंदिर ओपन होने की 5 बजे से रात को 10 बजे तक। तो फिर बच्चों ने बोला कि बस मम्मी चलो, कोई फ़ायदा नहीं है, बस आज जाना है तो आज ही जाना है। तो मैं अपनी दोती को लेके गई गुरुजी से ब्लेस करवाने के लिए। वैसे तो गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ था, ये था कि मत्था टिकवा आएँगे एक बारी। तो उसके बाद मैंने अरदास भी करी, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्किंग अंदर हो जाए। तो हम गए, मेरे बच्चों ने बोला कि वाह मम्मी, आज तो पार्किंग अंदर हो रही है, मैं आपको कम चलना पड़ेगा। तो मैंने बहुत शुक्राना करा अपनी दोती के लिए, पार्किंग के लिए। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, हम आ रहे थे, आते-आते रास्ते में हम रास्ता भूल गए। तो उस टाइम पे, उस हड़बड़ी में जब हम रास्ता भूल गए, वो रोड बिल्कुल सुनसान रोड थी, वहाँ कुछ भी नहीं था दूर-दूर तक। बिल्कुल खाली रोड थी और रात हो रही थी, मैंने जैसे बताया बहुत धुंध हो रही थी, फॉग हो रही थी उस टाइम पे। हमारी कार के शीशे पे किसी ने बहुत तेज़ 3 बारी टैप करा, जैसे लाइक बड़ा आदमी कर देता है। 3 बारी बहुत तेज़ खिड़की पे थप्पड़ लगने की आवाज़ आई।
जब हमने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। अगर किसी के और के साथ ये हुआ है तो प्लीज़ बताना, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा वैसा क्यों हुआ और वहाँ दूर-दूर तक कोई नहीं था। और उसके बाद एक मेरा सत्संग आज ही का ही है। मेरी बेटी मोतीचूर के लड्डू बना रही थी अपने ससुराल ले जाने के लिए। तो वो देसी घी कढ़ाई पे रखा था, बिल्कुल गरम-गरम घी था और उसने गुरुजी के सत्संग चला रखे थे साइड में, लड्डू बनाते हुए। ऐसा हुआ कि वो उसमें बेसन का घोल डालने लगी जब घी में, तो घी उसकी आँख के ऊपर आके गिर गया बिल्कुल। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी रही कि उसकी आँख ऊपर से जल गई, नाक साइड से जल गया, लेकिन आँख कुछ नहीं हुई। बिल्कुल गुरुजी ने ऐसी प्रोटेक्शन दे दी, उसकी आँख को आँच तक भी नहीं आई और वैसे उसको ब्लिस्टर भी नहीं हुआ, इतना जलने के बाद भी। बहुत मतलब ठीक गुरुजी की कृपा रही कि जो अनहोनी होनी थी वो गुरुजी ने टाल दी और वो ठीक है। बहुत कम में उतार दिया, बहुत कम में जिसे बोलते हैं। जिस तरह से तेल पक रहा था, ये था नहीं कि हमें कि वहाँ ब्लिस्टर नहीं होगा, भई फेस की बात है, फेस जल गया, आँख बच गई, नहीं बच गई। पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5917। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी आज वेडनेसडे है, तो मंडे को मेरे दाँत मैं अपने आप ना होंठ पे लग के मुझे लगा। तो ऐसे ही 2-3 बार एकदम से हुआ। तो उसके बाद अगले दिन फिर हुआ, ट्यूसडे को भी हुआ और वेडनेसडे को भी हुआ। 3 दिन लगातार मेरे पे वही जगह पे बार-बार स्टक कर रहा था दाँत होंठ पे। तो वहाँ जख्म बन गया। तो मैंने गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा मेरा कष्ट काटा है, छोटे में काटा है। और मेरे को वेडनेसडे को सुबह सपना भी अजीब-सा आया। तो मेरे सिर पे कोई गाँठ है, पता नहीं रोड़ा-सा है, फोड़ा-सा है। वो इतना वो देखते-देखते इतना बड़ा हो गया। फिर मेरी बहनों ने उसे सुई से प्रिक किया वहाँ पे। फिर उन्होंने कपड़ा लेके उसमें इतनी सारी जैसे वो होती है पस निकाली है। तो गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा मुझे नहीं पता, सपने में काटा है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारी हर कष्ट सपने में काट देते हैं, हमारी जो भी बीमारी है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ड्रीम्स में हमें वो चेहरा भी दिखाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। उनकी हमें बताते हैं आइडेंटिटी कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो गुरुजी इसका बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आज जैसे आज वेडनेसडे को मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो मैंने उन्हें 1 दिन पहले कहा कि मेरा ना डोसा खाने का बहुत मन है। तो वो अगले दिन डोसा ले आए अपने आप ही। तो जो गुरुजी हमारी बात को और फीलिंग को देखते हैं कि इसका आज ये मन है, तो गुरुजी अरेंज करा देते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं और मेरे बेटे के भी कष्ट काट रहे हैं और वो सुना रहे हैं तेरे बेटे पे कष्ट है, तो ये सुन, सत्संग सुन। तो मैं सुनती हूँ गुरुजी। और क्या कहते हैं कल संकट चौथ था। तो मैंने व्रत तो नहीं रखा था। तो मैंने मंदिर जाके जो सेवा देनी थी वो दे आई। इसके बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी जो भी हम सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं गुरुजी। तो अगर मुझसे कोई कहने सुनने में गलती हो तो क्षमा करना। और गुरुजी हमें आने वाले समय का भी संकेत देते हैं कि तुम्हारा आने वाला टाइम कैसे आएगा। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। तो हमें सब्र करना है, बस हम सब्र ही कर सकते हैं गुरुजी। और आपका आशीर्वाद रहा तो हम अपने मुकाम पर पहुँच ही जाएँगे गुरुजी।
तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मैं सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगी अगर मेरे से कुछ बोलने में, और मैं अपने कर्मों के लिए भी माफ़ी माँगूँगी अगर मेरे से इस जन्म में या अगले जन्मों में कोई गलती हो गई हो पिछले जन्म में, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो और मैं अपने सोनू अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो सत्संग शेयर कर देते हैं। तो मैं अब अगले सत्संग का इंतज़ार करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की पूरी संगत को हैप्पी न्यू ईयर, और सोनू अंकल हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। तो वही है कि गुरुजी के रोज मैसेजेस आते हैं जो हम हमेशा आलसपन की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मुझे भी इस न्यू ईयर में सत्संग करना है, शुक्राना। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैं नहीं कर पा रही थी। और सत्संग सुनना तो मेरा मतलब एक हैबिट बन चुका है। अगर मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता है, और वो भी सिर्फ सोनू अंकल के। तो कल मैं सत्संग सुन रही थी एक, तो उसमें आंटी जी का एक सत्संग था कि गुरुजी ने बोला कि उनके सारे दरवाजे बंद कर दिए गुरुजी ने। जो नेगेटिव लोग थे उन सबको उनकी लाइफ से दूर कर दिया। जो बहुत बहुत पुराने रिलेशंस थे उनको भी गुरुजी ने उनसे दूर कर दिया। और दूसरा मैसेज ये था उनका कि फिर गुरुजी ने बोला कि मैंने सबको तेरी लाइफ से तो दूर कर दिया, मुझे पता है तुझे बुरा भी लग रहा है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी लाइफ से चले गए थे, जिनको मैंने भेजा था, वो दोबारा तुझसे आएंगे तेरी लाइफ में, और तू नहीं जाएगी, वो खुद तुझसे बात करेंगे। और सेम मेरे साथ आज हुआ। मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, मैंने बहुत पहले सत्संग शेयर किया था, कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया था जिसकी वजह से मैंने आंटी से बात करना छोड़ दिया था। बट उनकी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। और आज उनका खुद से कॉल आया मुझे, और मैंने बोला आंटी का कॉल, तो मुझे लगा कहीं आई मीन गलती से लग गया होगा। मैंने फ़ोन उठा लिया, मैंने उनको बोला, फिर बोलते तू अभी भी गुस्सा है। वो आंटी मुझसे बड़े हैं। फिर मैंने उनको बोला आंटी मुझे पुरानी बातें नहीं करनी है। बोलती नहीं मुझे करनी है। मैंने नहीं आंटी 2025 चला गया, वो बातें भी चलेगी, अब नहीं। तो वो बोलती ठीक है, तू मेरे घर आएगी, तू सबके सामने मुझे हग करेगी। और फिर एकदम से मेरे दिमाग में वो सत्संग आ गया, वो मैसेज आ गया कि गुरुजी ने बोला है कि लोगों को तो दूर कर दिया जो अच्छे लोग नहीं थे, जो तेरे अच्छा नहीं चाहते थे, बस अच्छा बनने का ड्रामा करते थे तेरे सामने। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूर किया, बट वो फिर वापस आएँगे। और वो आज मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी से, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने सोची भी नहीं थी कि जो वापस आएँगे वो उनमें से आंटी नंबर 1 पे होंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक चीज़ और बोलते हैं, वहमों में मत पड़ो। जैसे हम बहुत मैसेजेस देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स देनी है तो सत्संग सुनने से और शुक्राना करने से दे दो। और मुझे वही मैसेज आता है कि तुझे कोई मतलब ये जो रेमेडीज़ होती हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मुझे करवाना है वो मैं करवा के ही रहूँगा। चाहे तू आलसपन दिखाए, चाहे जो मर्ज़ी दिखाए, वो तुझसे मैं करवा के ही रहूँगा। और गुरुजी 2026 में मुझे यही इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, गोविंद देव जी के, यूनिवर्स के, कि 2026 में तेरे जितने ड्रीम्स थे, जितनी खुशियाँ तुझे चाहिए थी, वो 2026 में तुझे सब मिलेगा। और तू डिज़र्व करती है उन सबको। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 सोनू अंकल। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6582। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपने नए साल की शुरुआत गुरु जी के शुक्राना सत्संग से करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके शुक्राने इतने सारे इकट्ठे करती आई और आज तक कर ही नहीं पाई। मेरी जैसी आलसी लड़की नादान को प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। पर मैंने हर पल दिल से आपका शुक्राना किया है। संगत जी, जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक कोई है जो मुझे सुनता है, कोई है जिससे मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। गुरुजी मेरी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं संगत जी। धीरे ही सही पर मुझे मिलता है। इतना आराम करा है गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में, एकदम फूलों की तरह गुरुजी मुझे रखते हैं। मैं अभी अपने करियर की नई शुरुआत कर रही हूँ और गुरु पा ने मुझे इतना प्यारा घर दिया है रहने के लिए, इतने प्यारे दोस्त दिए हैं, इतना अच्छा परिवार दिया है रहने के लिए। मैं अभी ट्रिप पे थी एक दिन और मैं एक जगह मुझे बहुत तेज़ नाश्ते की भूख लगी थी और वो थोड़ा जंगल के पास वाला एरिया था, तो मैं वहाँ पर निकल गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास कैश नहीं है और वहाँ पर सिग्नल नहीं थे, तो मुझे पेमेंट करने में इशू होता। तो मैं जब मैं आधे रास्ते पहुँचने वाली थी रेस्टोरेंट की तरफ, तब मुझे याद आया कि मैं भूल गई हूँ पैसे लाना। मैं बहुत परेशान हुई, बट मेरे को लगा चलो ठीक है, अब गुरुजी मुझे यहाँ तक लाएं तो आगे भी वही कराएंगे। फिर मैं जब उस रेस्टोरेंट में पहुँची तो मैंने पता किया और उनके पास वाईफाई था। इतना सुकून मिला है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो गुरुजी ने अपनी बच्ची को भूखा नहीं रहने दिया, उसकी पल पल सहायता की। संगत जी, मैं इतनी बार एयरपोर्ट गई हूँ और हमेशा मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान होता था। मैं कहती थी गुरुजी बस अब आप मेरे को यहाँ से पार लगवाएंगे, अब आप ही मेरा सामान लेकर आएंगे। और हमेशा इतना स्मूथली मेरा हर काम हुआ है गुरुजी की कृपा से। बस मेरी यही प्रार्थना कि गुरुजी जो आपने मुझे दिया है उसको संभालने की क्षमता भी मुझे देना। संगत जी, ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है पर उसको बनाए रखना, उसको संभाल के रखना इज़्ज़त से बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे उस लायक रखना कि मैं उसको संभाल के रख सकूं, अपना बना के रख सकूं मेरे गुरुपा। और इसी तरह से मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरे पति की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी, मेरे भैया भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी, मेरी दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी, मेरी मासियों, उनके पतियों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी, मेरी बुआओं के पति और उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी, मेरे मामों, मेरी मामियों, उनके बच्चों के प्रति, उनके बच्चों के तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सबकी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर एक नई सुबह, हर एक नया पल, हर एक नई सांस, हर एक नई रात देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्टों में हमें साहस देने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग ये है, आज 6 तारीख का 6 जनवरी 2026 का सत्संग है ये, कि अभी थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, या थोड़ा 1 हफ्ता पहले, जिसमें कि एक संगत आंटी ये बता रही थी कि उनके सोने के टॉप्स थे, उनके इयररिंग थे, और वो अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट चली गई और वो वहाँ खो गए, वहाँ रह गए, किसी पन्नी में कहीं पे रह गए। और वो इयररिंग थे जो उनके बहुत फेवरेट थे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने दिलाए थे। अब वो तो उनकी तरफ से खो गए थे। 2 दिन तक ढूंढने पर वो नहीं मिले। तो इन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मिल जाएं ये मतलब इयररिंग। अब होता क्या है कि जिसके पास रहते हैं वो 2 दिन बाद इनको फोन करता है और इनको बताता है। ये डर डर के इन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, तो इन्होंने मतलब अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे वो तुम्हें एक पर्स देगा बंदा और आप ले आना, और उनके इयररिंग मिल गए। तो मैंने सोचा मेरे इयररिंग तो खोए नहीं है, तो मेरे मतलब का मतलब मेरे से कनेक्टेड ये नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन और जबकि मुझे पता है कि ये सत्संग जितने भी आते हैं वो मुझ पे वही आते हैं जो मुझसे कनेक्टेड हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हुआ क्या संगत जी, आज मैंने 6 तारीख को सोचा कि मेरे कानों में मैंने कुछ पहना नहीं हुआ, मैंने अपने इयररिंग उतार रखे थे, तो मैं उन्हें पहन लेती हूँ उठा के। अब ढूंढू ढूंढू, 1 घर के 2 घर कर दिए, तो मिले ही ना, मिले ही ना, मिले ही ना। अब मेरी तरफ से तो खो ही गए। अब मैंने सोचा, जब पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, आप समझ सकते हैं 3 बज गए। अब मैंने सोचा लॉकर में देख कर आऊं, कुछ सामान मैं रख कर आई थी अपने लॉकर में, तो वहां देख कर आऊं कहीं वहीं तो नहीं रख दिए। वहां देखने गई तो बड़ी उदास हो गई मैं, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वहां पे भी नहीं थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं घर आई, मेरा मूड बहुत ऑफ, और मैंने सुबह से कुछ बस चाय नाश्ता ही कर रखा था, चाय नाश्ता वही ब्रेड टोस्ट का, और बहुत ही गुस्सा आ जाए, बहुत ही गुस्सा आ जाए, और बहुत वो फेवरेट, मेरी आंखों में भी पानी आ गया। तो मैंने सोचा अब नहीं मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। तो लेकिन हुआ फिर क्या कि मेरे हस्बैंड पहले तो हंस रहे थे, इधर उधर मजाक कर रहे थे, फिर मैंने उन पे चिल्ला दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ढूंढवाता हूँ। फिर उन्होंने मन में वो बोले, मैंने मन में गुरुजी से बोला था कि अब इसके मिल ही जाए इसमें। तो संगत जी, एक बैग जो मुझे पहले नहीं मिला वो अचानक से मिला, उसमें एक बॉक्स था कॉस्मेटिक का, और उसमें वो मिल गए। मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी जब तक नहीं मिलेंगे ना मेरे वो सोने के टॉप्स, जब तक मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि जैसे उसमें उस संगत आंटी के टॉप्स मिल गए थे, ओ मेरे भी टॉप्स मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूं? आप मुझे मतलब जो चीज होने वाली होती है उसे पहले ही बता देते कि हाँ भाई ये होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता होता है कि यहाँ ये हो सकता है, फिर भी मैं कभी कभी, मैं आखिर हूं तो इंसान ही ना, मैं मतलब नेग्लेक्ट कर जाती हूँ। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना। मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और मुझे जब मैं बैंक में अपना नहीं मिले मुझे, तो उसमें मेरे को एक, मैंने कहा मैसेज देखते हो क्या आया है, तो उसमें मैसेज था कि तू परेशान क्यों हो रही है, तू इतनी चिंता क्यों करती है, तेरी परेशानी दूर होने वाली है। अब मैंने सोचा पहले तो ये परेशानी दूर हो तब बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब मुझे पूरी उम्मीद ही खो गई थी कि मतलब कि मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और मेरे ये इयररिंग मिल गए, टॉप्स मिल गए। जय गुरु जी।
और ये जो सत्संग है, ये भी मेरे दूसरे सत्संग की तरह एक प्रूफ है। वैसे तो गुरु जी की बात तो होती ही पत्थर की लकीर है, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि जो मैसेज आया है वो आपको आपके आपसे ही रिलेटेड आता है। और ये होता तब है जब आप में श्रद्धा हो, जब आपने गुरु में पूरी आस्था दिखाई है, तो गुरु भी आपको कहीं भी नुकसान नहीं होने देते। गुरु जी कहीं भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। हो सकता है हम कहीं कई बार टूट जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं यार ये सब क्या हो गया, गुरुजी आप हमारे साथ हो या नहीं हो। लेकिन गुरुजी हमें कहते हैं कि चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तू मेरे पे से विश्वास मत खोइयो, और जब विश्वास नहीं खोएगी तो मैं तेरा नुकसान होने नहीं दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुजी, मैंने आपके जैसा गुरु नहीं सुना न देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, मैं ना पहले ये गुरु जी वगैरह में विश्वास नहीं करती थी। मैं कहती थी अरे पता नहीं कौन कैसा और पंडित, जैसे किसी पंडित को हाथ दिखा दिया कभी। लेकिन अब मैं सोच चुकी हूँ, मेरे गुरु, मेरे पंडित, मेरे बाबा, सब कुछ जो है मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी जो अब गाड़ी है ना वो आपके हाथ में है, मेरी डोर आपके हाथ में है, मेरी झोली भरो गुरु जी। अब मैंने बहुत झेला है, मेरे पति को भी ठीक करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा। अब ये वही समय है, क्योंकि आप जानते हो और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी इस इच्छा को आप ही पूरी कर सकते हो। आपकी ब्लेसिंग के आगे कोई नेगेटिविटी, कोई बीमारी, कुछ भी मतलब आ ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मतलब यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड। और अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो ऑब्वियसली आप मुझे ब्लेस करेंगे, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी। आप ही मेरी वो ख्वाहिश पूरी करेंगे जो आप ही पूरी कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने सब कुछ, अपनी सारी डोर गुरु जी पे सौंप दी और गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया सच्चे दिल से, तो वो आपका कभी भी कैसा भी नुकसान नहीं होने देंगे, जान माल का या कुछ भी। वो जो भी करेंगे आपका अच्छे के लिए ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके लिए एक लाइन समर्पित है। जिन्ना छड़िया गुरु जी ते डोरा, ओते कदी डोल दे नहीं, डोल दे नहीं ओ मुंह बोल दे नहीं, डोल दे नहीं ओ मुंह बोल दे नहीं। जिन्ना छड़िया गुरु जी ते डोरा, ओते कदी डोल दे नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर शुक्राना करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। और गुरु जी, हम सबको ब्लेस कीजिएगा और सबको खुशियां दीजिए, सबको फैसिलिटीज दीजिए, घर दीजिए, खाना दीजिए, कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना कपड़ों के ना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, सोनू अंकल और उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से शालू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 2026 का ये पहला शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन गुरु जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू सोनू भैया एंड सारी सत्संग परिवार को। और सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मेरा टारगेट पूरा करवा दिया। जो मेरा साइड में बिजनेस है इंश्योरेंस का, उसमें टारगेट होता है, तो इस साल का टारगेट गुरु जी ने जैसे पूरा करवाया। और गुरु जी ने ट्रिप भी प्लस किया। 21 को ट्रिप पे जाना है मेरे को। और साथ में गुरु जी का कल, जैसे आज 6 दिसंबर है, 4 दिसंबर का फेसबुक पे मैसेज था कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ मैं, तेरे को देखना अचानक से 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी कई दिनों से 777 की ब्लेसिंग तो मिल नहीं रही है, 555 और 888 की ब्लेसिंग मिल रही है। आप कह रहे हो 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ तेरे को, देखना तो। और आज सुबह जैसे ही जॉब पे जाने लगी तो एक जैसे ही हाईवे लेना के लिए टर्न किया तो मेरे आगे एक टैक्सी जिसके ऊपर 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ जा रही है। और जैसे ही मेरी नज़र वहाँ पड़ी तो टैक्सी के नंबर पे, जिसका नंबर लास्ट 4 डिजिट 4 टाइम्स 7 था, जो मैंने मन में राइट वे कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने कहा था कि ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ 777 की, ये तो आपने एक एक्स्ट्रा 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी है, 4 टाइम्स 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी। और एक 2025 का दिसंबर का जो लास्ट सत्संग था, उसमें मुझे बड़ा दिल था कि मैंने जाना है, क्योंकि मैंने छुट्टियां ली हुई थी तब, और मैं बहुत मन था मेरा कि मैं जाऊं, आखिरी सत्संग है इस साल का। पर कुछ ऐसा संजोग बना कि मेरे से जाया ही नहीं गया और इतना बिजी हो गई और कहीं मुझे और जाना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि नए साल का जो थर्सडे को सत्संग अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे मैंने ज़रूर जाना है। और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि भाग भाग के फटाफट सारा काम फिनिश करके सत्संग में पहुंची, और इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया गुरुजी के दरबार में बैठ के। इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, अपने सामने बिल्कुल बिल्कुल अपने सामने बिठाया उन्होंने। ऐसे ही जितने भी आगे संगत परिवार में जो दर्शन के लिए आए हुए थे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रहे थे, धीरे धीरे वो सभी उठ उठ के जा रहे थे और मैं धीरे धीरे आगे खिसकी जा रही थी। और मेरा जैसे मे बी 8वां 9वां नंबर होगा जहाँ पे मैं बैठी थी लाइन में, और ऐसे ही सारे आगे आगे से निकल रहे थे और मैं से जो सेवादार थे वो कह रहे थे और आगे हो जाइए, और आगे हो जाइए। और मैं बिल्कुल गुरुजी के पास जाके बैठी। इतना अच्छा लगा, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है और इस नए साल में सभी को आप इतनी भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं और आगे भी दे रहे हैं, जैसे सभी के कष्ट काट रहे हैं पहले। और कृपा रखना भगवान जी, ये सब के लिए 2026 बहुत ही अच्छा हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। और अपनी इस बेटी का अपने हाथ हमेशा थाम के रखिएगा अपने चरणों में। अपनी इस बेटी को हमेशा
बैठने की ब्लेसिंग दीजिएगा और नीवा होके चलूँ, कभी दिल में अहंकार ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम सिमरन कर सकूँ। ये मेरी झोली में आप ब्लेसिंग ज़रूर डालिएगा प्रभु जी और सारी संगत परिवार के झोली में ये ब्लेसिंग ज़रूर डालिएगा। आपका ये परिवार है, आप ही ने सभी को सँभालना है, आप ही ने सभी को जोड़ा है सोनू भैया के चैनल के साथ। जैसे आपने ही मुझे अपनी इस बेटी को जोड़ा है और हम इस परिवार को हमेशा हम इस परिवार से हमेशा जुड़े रहें। सारे संगत परिवार में जो भी सारे जो हैं बहन-भाई, तो आपका अगेन हैप्पी न्यू ईयर आपको गुरुजी और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और कोई भी गलत बात किसी के लिए कही हो, किसी के लिए बुरा मन में आया हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ गलत वर्ड निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और सुनो भैया, आपसे आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू। आपने लास्ट ईयर बहुत सारे मेरे सत्संग शेयर किए। कुछ मेरे को नहीं सुनने को मिले पर मेरे को आपका मैसेज मिल जाता था कि ये शेयर कर दिया है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका और अगर कुछ गलत कहा हो उसके लिए माफ़ी। सत्संग परिवार, संगत परिवार, आपसे भी कुछ गलत वर्ड मुँह से निकला हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु जी ने नए साल में ही अपनी बेटी को डुगरी बुला कर वहाँ इतने प्यारे प्यारे रेड चोले में अपने दर्शन दे के निहाल कर दिया। संगत जी, स्टार्टिंग में ही गुरु जी ने शुरुआत में ही अपने दर्शन कराए, डुगरी बुलाया। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सुनो भैया जी, डुगरी में गुरु जी इतने सुंदर लग रहे थे रेड चोले में, बहुत ही दिव्य दर्शन थे, बहुत ही। मैं वहाँ पूरा खड़े होके दर्शन कराए, दर्शन करे, पर किसी ने मना नहीं किया वहाँ कि आप आगे चलो या कुछ। बहुत अच्छे दर्शन हुए, शुक्राना है मेरे गुरु जी। वहाँ बहुत ठंड थी, तो मैं जब फ्रेश होके बैठे तो ऐसा लगा यार थोड़ी सी कॉफ़ी मिल जाती। तो आप मानेंगे, जब हम वहाँ दर्शन के लिए गए तो वहाँ बिठा के जो चाय प्रसाद देते हैं, तो वहाँ चाय प्रसाद की जगह कॉफ़ी प्रसाद था। थैंक यू सो मच गुरु जी, आप अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आप अपनी इस बेटी के घर नए साल में अपनी बेटी के घर आए और अब आएंगे हैं तो आप अपनी बेटी की सारी परेशानियां और कष्ट भी लेके दूर करेंगे। इस साल में सारी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हैं, नेगेटिविटी है, बीमारियां हैं, आप उन सब को दूर करेंगे। अब बहुत टाइम से गुरुजी आपकी ये बेटी आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी। कम से कम 5 to 6 मंथ हो गए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। फाइनली आप अपनी इस बेटी के घर आ गए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा, सच में दिल से शुक्राना। मैं क्या कहूँ, जितना भी आपका शुक्राना करूँ ना वो कम है मेरे गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना है आपका गुरुजी। और आपने जो एक
अपने जो हस्बैंड की जॉब के लिए जो प्रमोशन हुआ था, हस्बैंड वहाँ से पास होके आ गए हैं गुरुजी, और वो लेटर भी मिल गया है, अब प्रमोशन भी हो गई है। आपकी ये बेटी, हस्बैंड, बेटे सब की तरफ से आपका दिल से शुक्राना है गुरुजी, दिल से शुक्राना है, आपका करोड़ों बार शुक्राना है। आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामा, वो ही बहुत बड़ी बात है गुरुजी। अपने इस परिवार को संभाला, आपका अनंतम शुक्राना है। आप हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, आपका शुक्राना। हम सब के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपाल ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी। हमेशा दिल से शुक्राना, सुख में सिमरन, दुख में अरदास, और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना 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 गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए, और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहीं, ज़रूरतमंदों की मदद करें, और हमेशा नीवा होके रहें गुरुजी। हमेशा नीवा होके रहे आपकी बेटी। अपनी इस बेटी की इतनी सद्बुद्धि देना गुरुजी। हमेशा जो बैड कर्म होते हैं उनसे दूर रहूं, और हमेशा आपका नित्य नियम करूं, आपके सत्संग करूं गुरुजी, शुक्राना करूं, नित्य नियम से आपकी जोत जलाऊं, आपका हमेशा गुणगान करूं गुरुजी। बस अच्छे कर्म करवाना मेरे गुरुजी। सोनू भैया जी, आपका भी बहुत शुक्राना है। आप अपनी इस बहन के सत्संग को अपलोड करते हैं। आपने इस साल की शुरू में ही 1 जनवरी को ही अपनी इस बहन का सत्संग अपलोड किया। आपका थैंक यू सो मच सोनू भैया जी। गुरुजी सोनू भैया जी को भी ढेर सारी खुशियाँ देना, हमेशा इतने ब्लेस हैं गुरुजी सोनू भैया जी, इनको हमेशा ढेर सारी ब्लेसिंग देना और चढ़ती कला में रखना इनको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय सोनू अंकल। जय प्यारी संगत जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा 2026 का पहला सत्संग है। गुरु जी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। सोनू अंकल को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर सबके लिए अच्छा जाए। गुरु जी सबको ब्लेस करे। ये मेरा 26 का पहला शुक्राना सत्संग है। हुआ यूं के 2025 की एंड में गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज देते रहते थे कि तेरा 26 बहुत ही अच्छा चंगा साल जाने वाला है। मैं बहुत खुश थी। ऐसे भी गुरुजी ने 25 में मुझे बेहद ब्लेसिंग से ब्लेस किया था। मेरी सारी विशेस गुरुजी ने फुलफिल की थी। हम बहुत खुश है, हैप्पी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी औकात से आपने हमें बहुत कुछ ज्यादा दिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुजी। 6 जनवरी को जब खाना खाने के बाद मेरे अंकल जी नीचे सोसाइटी में वॉक पे जाते तो उन्होंने दरवाजा जैसे खोला, आप मानोगे नहीं संगत जी, वो
गुलाबों की खुशबू जो मेरे घर में एंटर हुई, मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कहा ये खुशबू कुछ अलग ही खुशबू थी जिसने मेरे रोम रोम को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी मेरे घर में ब्लेसिंग्स देने के लिए आए, वो भी न्यू ईयर के पहले ही वीक में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये खुशबू 5 से 10 मिनट तक रही। मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का शुक्राना करती रही। गुरुजी ऐसे ही आपकी उपस्थिति हमें बताते रहना, हमें ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सोनू अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये शुक्राना सत्संग मैं अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 4:30 बज रहा है। पहली बार है कि मैं ये सत्संग अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की मर्जी थी कि मुझे उन्होंने अमृत वेला में जगा दिया है कि तुम अमृत वेला में जग के ये सत्संग शेयर करो। एक बहुत ही पुराना सत्संग है मेरा, मतलब बहुत पुराना नहीं बोलेंगे, 1 हफ्ते पुराना सत्संग है। इससे मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन 3 बजे मैंने जैसे बताया था कि सोनू अंकल जी मेरा ऑफिस का टाइम रहता है, मैं भूल जाती हूँ, हो भी नहीं पाता है सत्संग शेयर, इसलिए नहीं हो पाया वो सत्संग शेयर। इसलिए मैं आज ही सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला में गुरु जी महाराज। और कहते हैं गुरु जी महाराज की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हम अपनी मर्जी क्या चला सकते हैं गुरु जी महाराज। तो हुआ ऐसा था गुरु जी महाराज कि मेरे पति हैं जो कि मतलब किसी की बात नहीं सुनते हैं अपने आगे, वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो वो यहाँ आ रहे थे लखनऊ 300-400 किलोमीटर से गाड़ी चला के। मैंने उनसे मना किया था कि कोहरा बहुत हो रहा, मत आइए, लेकिन वो जैसे कि बोला ना, उन्हें किसी की बात नहीं मानते हैं। और रात वो निकले ही हैं शाम को 5 बजे वहाँ से, और 300 किलोमीटर गाड़ी चलाना। फिर उसके बाद जब वो रास्ते में थे तो उनकी गाड़ी कहीं पे टकरा गई, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कहाँ गाड़ी उनकी टकरा गई है। आगे का पूरा डैमेज हुआ था, पहिया पूरा चला गया था आगे का, राइट साइड का, राइट साइड का नहीं, लेफ्ट साइड का पहिया पूरा चला गया था। मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है, कहाँ उनकी गाड़ी लड़ी है। बहुत मुश्किल से वो घर वापस आए, लेकिन सही सलामत, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो यही है गुरु महाराज की बहुत बहुत हम सब पर कृपा। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की और उनको एक मुसीबत से बचाया। गुरु जी महाराज मेरा हमेशा साथ देते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु जी महाराज मुझे हर रूप में दर्शन देते हैं। हमेशा मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मुझे सफेद कबूतर के रूप में गुरु जी महाराज दर्शन देते हैं। और एक दिन का और सत्संग मैं बताती हूँ। मेरा बैंक नेटवर्क डाउन चल रहा था और मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज करना था। मेरी बेटी 2 बार कर चुकी थी, लेकिन वो बता रहा था नेटवर्क डाउन है। फिर मैंने कहा लाओ मैं करती हूँ, और गुरु जी का नाम लेके मैंने किया और रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी सिस्टर भी अब गुरु जी महाराज को मानने लगी हैं। हमारी बड़ी सिस्टर हैं जो कि बहराइच नानपारा में रहती हैं, जिनके लिए हमने सोनू अंकल जी से एक स्वरूप भी मंगाया है गुरु जी महाराज का। तो पहले वो नहीं मानती थी, मेरे घर आती थी, देखती थी गुरु जी को तो हाथ जोड़ती थी। फिर वो इस बात को कम से कम 1 साल हो गया है,
लेकिन वो मानती नहीं थी गुरुजी महाराज को। लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी गुरुजी महाराज ने वो चमत्कार किए हैं, वो कृपा दृष्टि की है कि वो आज की डेट में गुरुजी महाराज को मानने लगी हैं, उनका स्वरूप अपने घर में रखना चाहती हैं। तो जिसको गुरुजी महाराज अपनी संगत मान लेते हैं, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, वही गुरुजी महाराज का हो जाता है। और उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे चमत्कार गुरुजी महाराज ने किए हैं उनकी ज़िंदगी में, जो कि वो पहले कभी नहीं हुए थे। तो वो मुझसे हमेशा पूछती रहती थी, क्या करते हैं गुरुजी महाराज? कैसे होता है? कैसे स्वरूप रखते हैं? क्या करना होता है? कौन-सा दिन होता है गुरुजी महाराज का? तो मैंने बताया था कि सोमवार का दिन होता है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज तो जिसका हाथ पकड़ लें, उसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है। तो गुरुजी महाराज इसी तरह अपनी सारी संगत पे अपना हाथ और साथ बनाए रखिएगा। जैसा आपने मेरा अच्छा किया, ऐसी सारी संगत का अच्छा करिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि होगी तो ये सत्संग ज़रूर शेयर हो जाएगा। सोनू अंकल जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।